हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। 2026 के सभी चर्चित ऑपरेशंस, इंपॉर्टेंट ऑपरेशन ऑफ इंडिया 2026। अभी 2026 तक के जितने भी चर्चित ऑपरेशंस हुए हैं अपनी भारत सरकार के, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो बिल्कुल भी मिस मत करना ये। ठीक, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आप लोगों तक हर एक वीडियो पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन शस्त्र का प्राथमिक उद्देश्य जिसे दिल्ली पुलिस ने फरवरी 2026 में शुरू किया था, क्या है। यह हमें पता चल गया, ऑपरेशन शस्त्र दिल्ली पुलिस ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य है हिंसा को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकना। आपको पता है सोशल मीडिया जोरों शोरों से चल रहा है, तो उसी से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो उसमें जो हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं उसको रोकने का काम चल रहा है ऑपरेशन शस्त्र में। फिर ऑपरेशन प्रहार 2.0 को हाल में फरवरी 2026 में लॉन्च किया गया था। यह किससे संबंधित है। गैंगस्टर और वांछित अपराधियों पर कार्रवाई। ठीक, पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर और वांछित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के लिए 72 घंटे लंबे ऑपरेशन प्रहार 2.0 का दूसरा चरण शुरू किया है। पहला चरण जनवरी 2026 में शुरू किया गया था। 2.0 से ही हमने लग रहा है कि ये दूसरा चरण है, दूसरा एडिशन है, तो इससे पहले का भी पूछ सकते हैं जो जनवरी 2026 में शुरू हुआ। फिर है, जनवरी 2026 में शुरू किए गए ऑपरेशन त्रासी 1 से भारतीय सेना की कौन सी टुकड़ी जुड़ी हुई है। व्हाइट नाइट कॉप्स। ठीक, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आतंकवादियों गतिविधियों को बेअसर करने के लिए ऑपरेशन त्रासी 1 शुरू किया। ऑपरेशन त्रासी 1 भारतीय सेना के व्हाइट नाइट कोर, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की एक संयुक्त आतंकवादी विरोधी पहल है। पूछ सकते हैं किस किस का मिला है ये। एक तो है अपना बता दिया किस किस का है, जम्मू कश्मीर पुलिस का और सीआरपीएफ का। ठीक, दोनों फोर्स के बारे में पूछ सकते हैं। फिर 13 जनवरी 2026 को दिल्ली पुलिस के नेतृत्व में कई भारतीय राज्य पुलिस एजेंसियों ने ऑपरेशन गैंग बल 2026 शुरू किया, जिसका मुख्य लक्ष्य क्या था। ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग्स। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन गैंग बल 2026 शुरू किया। इस अभियान के दौरान लगभग 9,000 पुलिस कर्मियों ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में एक साथ छापेमारी करी, जिसका परिणाम स्वरूप गिरफ्तारियां हुई और अवैध हथियार जब्त किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन मेगा बुरू जो 2026 की शुरुआत में अक्सर खबरों में रहा, किस उद्देश्य से संबंधित है। माओवादी विरोधी अभियान से। ठीक, झारखंड के पश्चिम सिंहभूम के सारंडा वन क्षेत्र में मेगाबुर ऑपरेशन चलाया गया। पूछ सकते हैं कौन से राज्य में चलाया। इस ऑपरेशन में सीआरपीएफ की एलीट कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन कोबरा की यूनिट और झारखंड पुलिस शामिल थी। पूछ सकते हैं कौन कौन सी दो यूनिट शामिल थी। एक तो थी अपनी झारखंड पुलिस और थी कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन कोबरा। ठीक, फिर 3 जनवरी 2026 को शुरू किया गया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व निम्नलिखित देशों की सैन्य बल द्वारा संचालित किया गया था। कौन से बल के द्वारा। यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि पूछ रखा है कौन से देश के सैन्य बल, तो यूनाइटेड स्टेट के सैन्य बल द्वारा। अमेरिका में वेनेजुला में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नामक एक सैन्य अभियान चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर है 24 जनवरी 2026 को ऑपरेशन साइद्री चेकमेट का शुभारंभ निम्न द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया ये पूछ रखा है। डीआरआई के द्वारा। ठीक है, अब डीआरआई क्या है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, राजस्व खुफिया निषेधालय ने ऑपरेशन साइद्री चेकमेट नामक एक अभियान शुरू किया और सुदूर साइद्री वन क्षेत्र और मैफेड्रोन नामक एक गुप्त मोबाइल ड्रग उत्पादन नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। फिर है जनवरी 2026 में बलोच लिबरेशन आर्मी, जिसको बीएलए बोलते हैं, के क्षेत्र में ऑपरेशन हैरूफ के दूसरे चरण की शुरुआत की घोषणा की है, बलूचिस्तान में। फिर है जनवरी 2026 में ऑपरेशन किया किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया था। जम्मू एंड कश्मीर में।
ठीक। ऑपरेशन किया भारतीय सुरक्षा बल सेना की व्हाइट नाइट कोर जो मैंने बताया, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा 2026 की शुरुआत में जम्मू और कश्मीर के उधमपुर के वन क्षेत्र बसंतगढ़ में घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों का बेअसर करने के लिए शुरू किया गया और ये एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान है। फिर है जनवरी 2026 में गंभीर अस्थिरता में हिंसक विरोध प्रदर्शन और बढ़ते सुरक्षा खतरों के लिए भारतीय नागरिकों को किस देश से निकालने के लिए ऑपरेशन स्वदेश शुरू किया गया था? ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में शुरू किए गए ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक ने किस आतंकवादी संगठन को निशाना बनाया था? आईएसआईएस को। ठीक। संयुक्त राज्य अमेरिका जॉर्डन ने अमेरिकी हॉकाई शुरू किया जिसके तहत सीरिया में आईएसआईएस के 70 से अधिक ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 नवंबर 2025 को ऑपरेशन सागर बंधु को निम्नलिखित कारणों से शुरू किया गया था। कौन से कारणों से शुरू किया गया था? साइक्लोन दितवा के वजह से। ठीक है। श्रीलंका में चक्रवाती तूफान दितवा के प्रभाव से जवाब में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। भारतीय नौसेना ने आईएनएस विक्रांत, आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस सुकन्या और आईएनएस घड़ियाल को तैनात किया है। फिर 7 नवंबर 2025 को शुरू किया गया ऑपरेशन पिंपल किस सेना कोर से संबंधित है? तो यह है चिनार कॉर्प्स से। ठीक। ऑपरेशन पिंपल भारतीय सेना द्वारा जम्मू और कश्मीर के कुपवारा जिले में नियंत्रण रेखा के निकट शुरू किया गया एक संयुक्त आतंकवादी विरोधी अभियान है। फिर मई 2025 में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पे कुरलालू टालू पहाड़ियों में चलाए गए भारत के सबसे बड़े नक्सल विरोधी अभियान का नाम क्या है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट नक्सल विरोधी अभियान यह था जिसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और छत्तीसगढ़ पुलिस ने संयुक्त रूप से चलाया था। आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट देती हूँ। अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं करा, ज्वाइन कर लो। उसका लिंक मैं हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देती हूँ। उसमें इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती हैं, उसमें आपको सारी पीडीएफ्स मिलती हैं, तो जल्दी से जाके ज्वाइन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक राष्ट्रीय व्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल है जो 31 मई 2025 को भारत में आयोजित की गई, जिसे सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन हमलों और हवाई हमलों जैसे खतरों के खिलाफ आपातकालीन तैयारियों का प्रशिक्षण और मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया। उस ऑपरेशन का नाम पूछ रखा है, तो ऑपरेशन शील्ड। यह अभ्यास गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। फिर है ऑपरेशन बनियान ऊन मरसूस 10 मई 2025 को किस देश द्वारा शुरू किया गया था? एक सैन्य अभ्यास था जिसमें कई भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था। तो किस देश द्वारा शुरू किया गया था? पाकिस्तान के द्वारा। फिर एक घातक पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए घुसपैठ रोधी अभियान का नाम क्या है? उसका है ऑपरेशन टिक्का। ठीक। फिर ऑपरेशन सिंदूर किस आतंकवादी घटना के जवाब में शुरू किया गया था? इससे रिलेटेड एक और पहले क्वेश्चन आया था। ठीक है। तो किस में? पहलगाम अटैक में। आपको पता है जब पहलगाम अटैक हुआ था अभी अप्रैल में, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले में 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की हत्या कर दी गई थी। पहलगाम अटैक से भी पहले भी क्वेश्चन आया था, तीसरा या चौथा नंबर का था। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी करंट में हुआ है ये। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में लॉन्च किए गए ज्ञान भारतम मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका है प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटीकरण करना। ठीक। डिजिटलाइज एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महत्वाकांक्षी ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ किया जो भारत की प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण को संरक्षण के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल है। फिर उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत 2025 के अंत तक अपनी पहली मानव संचालित पानी के नीचे की पनडुब्बी लॉन्च करेगा? मैंने आपको बताया अगर इंडिया का कुछ फर्स्ट हो रहा है, लास्ट हो रहा है, हाईएस्ट हो रहा है, लॉन्गेस्ट हो रहा है, अपने में इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ह्यूमन ऑपरेटेड अंडर वाटर सबमराइन है, तो उस मिशन का नाम क्या है? ये क्वेश्चन पूछ रखा है। डीप ओशन मिशन। ठीक। इस पहल का उद्देश्य नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना तथा पानी के नीचे के संसाधनों और पारिस्थितिक तंत्रों का पता लगाना है। पनडुब्बी शुरू में 500 मीटर की गहराई तक काम करेगी तथा अगले वर्ष तक इसे 6000 मीटर तक पहुंचाने की योजना है। फिर राजनीतिक अशांति से जुड़ी हिंसा पे नकेल कसने के लिए
फरवरी 2025 में बांग्लादेश में शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो उसका है ऑपरेशन डेविल हंट। ठीक, बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और अवामी लीग से जुड़ी संपत्तियों को निशाना बनाकर बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए सुरक्षा अभियान ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया। फिर है मार्च 2025 में 50वें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर महिला सुरक्षा के लिए पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? प्रोजेक्ट हिफाजत। फिर है भारत ने मार्च 2025 में म्यांमार में आए भूकंप के विनाशकारी परिणामों से निपटने के लिए ऑपरेशन डैश के तहत तत्काल मानवीय सहायता प्रदान की। तो ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन ब्रह्मा। और कब हुआ था? म्यांमार में जो भूकंप आया था उससे निपटाने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क से निपटने के लिए 2025 में शुरू किए गए सीबीआई ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन हॉक। फिर है, उस यूक्रेनी ऑपरेशन का नाम क्या है जिसे जून 2025 में रूसी हवाई ठिकानों पर एक बड़ा ड्रोन हमला शामिल था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर रखे हैं। उसका नाम है ऑपरेशन स्पाइडर वेब। फिर जुलाई 2025 में ऑपरेशन फायर ट्रेल किस एजेंसी ने चलाया था? ऑपरेशन फायर ट्रेल किस एजेंसी ने चलाया था? DRI ने। ठीक है, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने भारत में तस्करी कर लाए जा रहे अवैध चीनी पटाखों और आतिशबाजी को रोकने और जब्त करने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल चलाया। नेक्स्ट है, डैश ने फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया। आपको पता है बहुत सारे संत ऐसे फर्जी बने पड़े, तो उसके लिए एक ऑपरेशन बनाया था, ऑपरेशन कालनेमी। तो कौन से राज्य से शुरू हुआ ये पूछ रहे है? ठीक, तो ये उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को धोखा देने और धर्म का दुरुपयोग करने वाले फर्जी संतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए 10 जुलाई 2025 को ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में श्री अमरनाथ यात्रा के लिए भारतीय सेना का 2025 का सुरक्षा अभियान क्या कहलाता है? ऑपरेशन शिवा कहलाता है। ठीक, तो भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा के सुरक्षित और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन शिव 2025 शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड को मारने वाले आतंकवादी विरोधी अभियान का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑपरेशन महादेव। ठीक, ऑपरेशन महादेव के तहत 28 जुलाई को कश्मीर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने लश्कर के 3 आतंकवादियों सुलेमान, अफगान और जिब्रान को मार गिराया था। फिर जून 2025 में ईरान ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत के अभियान का क्या नाम है? तो ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने एक अभियान शुरू किया, उसका नाम है ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, तो ईरान पर इजराइल अमेरिकी सैन्य हमले की आशंका बढ़ने के बाद भारत ने आर्मेनिया के रास्ते ईरान से 3 IAF C-17 विमानों द्वारा भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। फिर जुलाई 2025 में ईरान के खिलाफ इजराइल के सैन्य अभियान का नाम क्या है? राइजिंग लायन। ठीक, इजराइल रक्षा बलों ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया, जो ईरानी परमाणु अवसंरचना और बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता के खिलाफ एक बड़ा हमला था। फिर है, इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में ईरान द्वारा शुरू किया गया एक ऑपरेशन का नाम क्या है? उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। फिर ईरान के परमाणु स्थलों को निशाना बनाने के लिए अमेरिकी सैन्य अभियान का नाम क्या है? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ठीक, इसके बारे में देखते हैं। 22 जून 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना, नौसेना ने ईरान इजराइल युद्ध के भाग के रूप में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के कोड नाम के तहत ईरान में 3 परमाणु सुविधाओं पर हमला किया। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक बल के वार्षिक मिशन ऑपरेशन ओलिविया का मुख्य उद्देश्य क्या है? ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा करना। ठीक, फिर है, मई 2025 में सुरक्षा बलों ने संयुक्त आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन नादेर कहां शुरू किया? तो ये ट्राल में। ठीक, तो सुरक्षा बलों ने अवंतीपुरा के ट्राल के नादेर इलाके में एक संयुक्त आतंकवादी रोधी अभियान ऑपरेशन नादेर शुरू किया। इस अभियान में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF शामिल थे। फिर है, जून 2025 में किस ऑपरेशन के तहत CBI ने एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क का पर्दाफाश किया? ऑपरेशन चक्र 5 का।
ठीक है। साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट स्कैम से निपटने के लिए सीबीआई ने 5 राज्य राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में एक अभियान चक्र 5 चलाया है। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ऑपरेशन से रिलेटेड। जितने भी ऑपरेशन हुए अपने इंडिया में या बाहर या इंडिया से रिलेटेड पूरा मैं निचोड़ लेकर आ रही हूँ आप लोग के एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हाइप भी जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।